हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आ गया हूं नई वीडियो के साथ और आज मैं आपको लेके आया हूं 12th क्लास से आबू का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपसे 8 नंबर में हर साल यानी हर बार पूछा जाता है। यदि अब की बार यानी 2023 के बोर्ड में यदि आपको ये 8 नंबर नहीं गंवाने हैं, यदि आपको ये 8 नंबर छोड़ के नहीं आने हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और दोस्तों, समय ना बिगाड़ते हुए क्वेश्चन को हल करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 3 दे रखी हैं और इसे आबू विधि से हल करना है। यानी आबू विधि से आपको इन तीनों समीकरण को हल कर एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। अब लेकिन इसको हल करने से पहले आपको समझना होगा कि इसमें हमें किस किस की जरूरत पड़ती है, यानी क्या क्या निकालना होता है। तो हमें सबसे पहले माइनर निकालना होता है, बोले तो उपसारणिक निकालना होता है। उसके बाद आपको कोफैक्टर निकालना होता है, बोले तो सहखंड निकालना होता है। उसके बाद आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए कि एडजॉइंट बने, बोले तो सहखंडज। और उसके बाद आपको इन्वर्स निकालना आना चाहिए, बोले तो व्युत्क्रम निकालना आना चाहिए। इतना कुछ आपको आता है तो समझ लो कि क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि आप पर इतना नहीं आता है तो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर, तो समझिए वीडियो के बस एंड तक बने रहें और आप इस क्वेश्चन को पेपर में छोड़ के नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है इसमें। तो सबसे पहले आपको एक ए आबू लिखना होगा, जो कि ए आबू क्या होगा कि ये जो चर राशि है उनके गुणांक आपका ए आबू कहलाता है। बोले तो 3, ये x के गुणांक कॉलम में लिखेंगे तो यानी 3, 2, 4। और ये y के गुणांक दूसरे कॉलम में लिखेंगे -2 और ये 1 और ये -3। और z के गुणांक तीसरे कॉलम में लिखेंगे तो 3 और ये -1 और ये 2। तो ये हो गया आपका ए आबू। उसके बाद आपको बी आबू मालूम होना चाहिए कि बी आबू क्या होता है कि जो कांस्टेंट होते हैं यानी D1, D2, D3 के मान जो होते हैं वो आपके बी आबू कहलाते हैं। बोले तो 8 और ये 1 और ये 4, ये हैं आपके बी आबू। और उसके बाद आपको एक्स आबू पता होना चाहिए कि एक्स आबू क्या होता है कि x और y और z यानी चर राशि जो होती है वही हमारी x आबू कहलाता है। अब इतना काम करने के बाद अब आपको पता होना चाहिए कि ए आबू के सहखंड हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला आना चाहिए सहखंड का कि ये होता है ए आई जे बराबर -1 की पावर i प्लस जे और इंटू एम आई जे। अब एम आई जे क्या है यहाँ पर, एम आई जे यहाँ पर माइनर होता है। तो सबसे पहले आपको माइनर आपका इसी में निकल के आ जाएगा जब सेकंड निकालेंगे तो डायरेक्ट। तो सबसे पहले आपको सेकंड निकालने के लिए A11 निकालना होता है। और A11 निकालने के बाद बोले तो कि 1 क्या है कि पहली पंक्ति तो पहला ही कॉलम, तो इसका मतलब ये I और J की जगह रख देंगे 1 + के 1 और इंटू M11। तो M11 आपको डायरेक्ट रखना होगा कि M11 क्या हो जाएगा कि पहली पंक्ति और पहले कॉलम को दबका कर जो सारणिक का मान आता है वही आपकी M11 होता है। तो 1 दूनी 2 और फिर माइनस आता है, फिर -3 की -1 में गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा +3। तो अब यहाँ से आप जब इसको सरल करेंगे तो देखो ये इसका अगर बात करें इसकी माइनस की तो यहाँ से माइनस निकल के आएगा कि प्लस निकल के आएगा, तो इसकी घात पर डिपेंड करता है। इसकी घात देखनी होती है कि सम होती है कि विषम। यदि विषम होगी तो माइनस निकल के आएगा, यदि सम होगी तो यानी माइनस खत्म हो जाएगा, यानी बोले तो पॉजिटिव आएगा। तो देखो 1 और 1 2 घात है इसकी, तो यानी सम घात है, इस वजह से माइनस खत्म। तो केवल 2 में से -3 गया तो माइनस का 1 बचा। इसी प्रकार आपको A12 निकालना होगा। A12 निकालेंगे तो यानी बोले तो -1 की पावर 1 + के 2 और ये इंटू बोले तो M12 क्या होगा यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम को दबका लेंगे और सारणिक का मान बताएंगे। तो देखना पहली पंक्ति है और दूसरा कॉलम है तो ये बचे, तो इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर माइनस आता है, फिर 4 एकन 4, लेकिन यहां पर माइनस पहले से है और ये माइनस यहां पर आ गया तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 एकन 4। और दोस्तों यहां से आपको समझना होगा कि अब देखो 2 और 1 3 आएगी घात, तो माइनस की घात यानी दिशा में, तो इसका मतलब माइनस निकल के आएगा यहां से। अब इसकी बात करें तो 4 और 4 8 हो गया, तो टोटल कितना हो गया कि -8। इसी प्रकार आपको निकालना होगा A13 और A13 की बात करूं तो -1 की पावर 1 + के 3 और M13 क्या होगा कि पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम को दबका लेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा माइनस का, फिर माइनस आता है, फिर 4 एकन 4। अब देखो इसकी घात यानी क्या हो रही है, इवन हो रही है, तो इसका मतलब यहां से माइनस खत्म हो जाएगा, केवल इसकी माइनस की बात करेंगे तो -6 -4 -10 हो गया ना। और उसके बाद अब आते हैं दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम पर, तो यानी -1 की पावर 2 + के 1 तो इंटू M21 कितना होगा बोले तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम तो माइनस ये इसकी गुणा इसमें हो जाएगी और इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, तो बोले तो 2 दूनी 4
माइनस के, फिर माइनस आता है, -3 की करेंगे 3 में, तो ये माइनस पहले से ही है तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 तिया 9। तो देखो यहां से -1 की पावर ऑड हो रही है, तो ऑड है तो इसका मतलब यहां से माइनस निकल के आएगा। जब माइनस निकल के आएगा तो और यहां पर आपका है कि -4 में से 9 गया तो 5 बचा, यानी प्लस का, तो यानी माइनस का ही रहेगा क्योंकि ये माइनस का यहां से आया था। तो इसके बाद आपको निकालना A22, यानी दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 3 की गुणा 2 में हो जाएगी। पहले तो इसको -1 की पावर 2 + 2 लिखना होगा इनटू, अब M22 निकालना है तो दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 3 दूनी 6 और -4 तिया 12। और देखना यहां से इसकी -1 की पावर इवन है घात, तो यहां से प्लस आएगा और यहां से 6 में 3 -12 गए तो माइनस के 6 बचे। उसके बाद निकालना बेटा A23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम हो जाएगा तो इसकी गुणा होगी इसकी, तो 3 तिया 9। सबसे पहले आपको लिखना होगा -1 की पावर 2 + 3 और इंटू M23 हो जाएगा आपका कि 3 तिया 9 माइनस के 9 हो गया, फिर माइनस आता है 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ माइनस है इस वजह से हो जाएगा प्लस। और बचा कितना कि यहां से देखेंगे तो -1 की पावर कितनी है कि सर ऑड हो रही है, तो ऑड हो रही है तो इसका मतलब माइनस निकल के आएगा, और यहां से हम -9 में से 8 गया तो -1 यहां से आएगा, तो देखो यहां से माइनस और एक माइनस यहां से, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो बचेगा हमारा प्लस का 1। उसके बाद बेटा आपको निकालना होगा कि तीसरी पंक्ति पहला कॉलम। अब तीसरी पंक्ति पहले कॉलम के लिए आपको क्या करना होगा कि -1 की पावर 3 + के 1 और इंटू M31 क्या होगा यानी तीसरी पंक्ति और पहला कॉलम, तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, इसकी गुणा इसमें, तो बोले तो 2 एकन 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ना, फिर माइनस 1 तिया 3, और जब यहां से इसको सरल करेंगे तो ये तो आएगा प्लस क्योंकि इसकी घात इवन है, और इसकी इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा -का 1। और इसी प्रकार आपको निकालना होगा A32, तो -1 की पावर 3 + के 2, यानी अब निकालना होगा M32 यानी तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो यानी 3 की गुणा -1 में हो जाएगी, तो 3 एकन 3 माइनस का, और ये 2 की हो जाएगी 3 में, तो 2 तिया 6। और यहां से आपको कितना बचेगा कि यहां से देखेंगे तो यहां से और घात हो रही है, तो यानी माइनस निकल के आएगा यहां से, और ये -3 -6 -9, और यहां से माइनस तो बोले तो प्लस के 9 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको निकालना होगा फिर A33, लास्ट एलिमेंट है आपका, क्योंकि 3 ही पंक्ति 3 ही कॉलम थे, और -1 की पावर 3 + के 3, तो इंटू यानी M33 क्या होगा, M33 यानी बोले तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो 3 एकन 3 और -2 दूनी 4, लेकिन यहाँ माइनस इस वजह से प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से -1 की घात आपकी कैसी है, इवन है, तो इसका मतलब यहाँ से प्लस का निकल के आएगा, और ये 4 और 3 7, तो बोले तो प्लस का ही साथ रहेगा। तो ये आपका क्या है कि ये आया आपके कोफैक्टर, या कोफैक्टर का सब लिख दो आबियो। तो ये कोफैक्टर क्या आया है, एक बार मैं लिख देता हूं सभी को कि कोफैक्टर आया है आपका -1 और -8 और ये माइनस के 10, और इसकी बात करें तो -5 और -6 और 1 और ये -1 और ये 9 और ये 7, तो ये आ गया आपके पास कोफैक्टर। अब जब कोफैक्टर आपको निकल जाए तो उसके बाद आपको निकालना एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि केवल जो कोफैक्टर होता है ना उसका आपको ट्रांसपोज करना होता है, बस ट्रांसपोज बोले तो पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में, बस इतना करना होता है, तो ये आ जाएगा आपका एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए बोले तो इसका आगे बनाऊंगा तो ये आ जाएगा -1 और ये -8 और ये -10 इसी प्रकार -5 और ये -6 और ये 1 और ये -1 और ये 9, ठीक है, और उसके बाद ये 7, तो बोले तो पंक्ति को कॉलम में चेंज कर दिया। जब एडजॉइंट ए निकल जाता है आपका तो उसके बाद आपको इनवर्स निकालना होगा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कि 1/mod A और एडजॉइंट ए, ये होता है आपका ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला। अब लेकिन समझना यहां से ये है कि आपने मॉड ए तो निकाला ही नहीं है, तो सबसे पहले आपको मॉड ए का यानी साढ़े का मान निकालना होगा कि साढ़े का मान कितना आएगा। तो वो कहां से निकालेंगे, मैं यहां निकाल देता हूं, क्योंकि मैं यहां से R1 के अंदर प्रश्न कर दूं तो वो साढ़े का मान आ जाएगा। तो मैं R1 के अंदर से प्रश्न करूंगा तो ये आ जाएगा 3 इंटू, यानी पहली पंक्ति और पहली कॉलम को दबका लो, तो यानी 1 दूनी 2 और माइनस के, और ये 3 एकन 3, तो माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस माइनस है, और फिर माइनस आता है दूसरा एलिमेंट आता है, लेकिन ये माइनस होता है प्लस का हो जाएगा, इस वजह से ये इसके नीचे वाली और इसके सामने वाली दबा लेते हैं, तो 2 दूनी हो जाता है 4 और -4 एकन होता है 4, लेकिन के प्लस का हो जाएगा इस माइनस की वजह से। और फिर आता है तीसरा एलिमेंट प्लस का कि 3, और इसमें क्या करना है आपको कि इसके नीचे वाली इसके सामने वाली दबानी है, तो 2 3 6 माइनस का 6 हो जाएगा, और प्लस 4 एकन 4, तो लेकिन 4 एकन 4 बोले तो माइनस का आएगा, गलती हो जाती है अभी। तो अब इसको सरल करना है और देखना जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। तो मैं यहाँ से क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ मॉड ए, बोले तो साढ़े का मान, तो इसे सरल करके आपके बचेगा मॉड ए का मान -17। तो इसका मतलब अब यहाँ से हमें सब कुछ पता चल गया। अब यहाँ पर रख देंगे तो ए इनवर्स बराबर 1/-−17, और उसके बाद आप एडजॉइंट जो निकला था वो रख देंगे कि ये कितना आया है कि -1 और ये -8 और ये -10 और ये -5 और -6 और ये 1 और ये कितना है -1 और 9 और 7। तो ये आया आपका ए इनवर्स। अब जैसे ही ए इनवर्स निकल जाए तो अब आपको केवल सरल करना है, वो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला होता है कि x बराबर ए इनवर्स बी, बोले तो ए इनवर्स की बी आव्यूह में गुणा करनी है और x आव्यूह के साथ तुलना कर देंगे, सही हमारा
क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड के मान आ जाएंगे। तो सबसे पहले एक्स आरव्यू लिखना होगा आपको। अब एक्स आरव्यू क्या होता है वो लिख लो। एक्स आरव्यू है आपके पास एक्स वाई जेड, और उसके बाद बराबर ए इनवर्स की बात करूं तो ए इनवर्स आपने निकाला है कि माइनस के 1/17 हैं, और उसके बाद माइनस के 1 और माइनस के 8 और ये माइनस के 10 और माइनस के 5 और माइनस के 6 और ये 7 यानी 1 और ये माइनस के 1 और ये 9 और ये 7 और इंटू इंटू बोले तो बी और आबी लिखना होगा। तो जगह कम पड़ रही है, थोड़ा सा मुझे रफ करना होगा आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बी आबी और उतार लेता हूँ। बी आबी जो कि कितना था 814। केवल अब आपको यानी इस आबी की इस आबी में गुणा करनी है, तो मैं इसके लिए रफ कर रहा हूं आपको, तो तुम आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो। तो मैंने आपको यहां से यहां पर उतार लिया है, तो यहां पर आपको केवल सरल करना है। तो एक्स वाई जेड वाले आबी को आपको यूं ही रहने देना है, और -1/17 बाहर है तो इसको बाहर रहने दो। अब केवल इस आबी की इस आबी में गुणा करनी है। तो कैसे करते हो ना कि -1 की 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा -8 फिर प्लस आता है, फिर -5 यानी -5 की करेंगे 1 में तो ये माइनस प्लस यानी बोले तो कि प्लस जो है माइनस हो जाएगा 5 1 5। फिर प्लस आता है, फिर -1 की करेंगे 4 में तो बोले तो ये भी माइनस हो जाएगा 4। उसके बाद फिर करेंगे -8 की 8 में तो ये हो जाएगा -64। फिर प्लस आता है, फिर -6 की करेंगे 1 में तो ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 6 6। और फिर उसके बाद प्लस आता है और 9 चौक 36 होते हैं। उसके बाद करते हैं फिर -10 की 8 में तो ये हो जाएगा माइनस के 10 8 80। फिर प्लस आता है 1 की करते हैं 1 में 1 1 1। फिर प्लस आता है 7 की करते हैं 4 में 7 चौक 28। तो अब आपको केवल इसको जोड़ना घटाना है। जेड तो आपके पास आबू है ही है, और ये माइनस के 1/17 बाहर चल ही रहा है। अब केवल इसके अंदर जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये बचा आपका माइनस का 17 और ये -64 36 और 6 बोले तो ये बचे आपके कि माइनस के 34 और ये -80 और ये 29 बोले तो माइनस के 51। अब केवल आपको -17 का इसमें भाग करना है, तो ये एक्स वाई जेड, तो यानी -17 का भाग करेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस प्लस के, तो 17 एकन 17 17 दूनी 34 17 3 51। तो देखो अब इसका तुलना करेंगे तो x बराबर 1 आ गया और y बराबर 2 आ गया और z बराबर 3 आ गया। तो देखो ये हो गया आपके आंसर। तो काफी लेंथी सवाल जरूर था लेकिन आसान भी काफी है, क्योंकि अब इसमें सभी स्टेप काफी आसानी से हो जाते हैं और 8 नंबर आपके फ्री के यूं ही मिल जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना, और इसी तरह की यदि आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, और मैं आपको हर टॉपिक पर वही क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके पेपर से मतलब से।